जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसामा हफीज है। तो आज हम लोग सीखेंगे सैम्स क्लब टू अमेज़न कैसे जो है हंटिंग की जाती है। मैंने टॉपिक रखा था वालमार्ट टू अमेज़न का, लेकिन वालमार्ट टू अमेज़न जो है थोड़ा-सा टफ है, क्योंकि उसमें जो है आपको कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं। वो इश्यूज़ भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सैम्स क्लब टू अमेज़न एक छोटा-सा लेक्चर है, ठीक है? लेकिन इसमें हंटिंग थोड़ी-सी टफ है और थोड़ा-सा टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम ज़्यादा लेती है, लेकिन इसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से $3 का होता है या मैक्सिमम $5 तक का हो जाता है, ठीक है? जब आप करते हो सैम्स क्लब टू अमेज़न, ये भी एक सेफेस्ट मेथड है। अगर किसी को करना आता है, तो अगर नहीं आता तो वो सीख ले, अगर करना आता है तो वो और ज़्यादा इसमें एक्सपर्ट हो सकता है इस लेक्चर को सुनने के बाद। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो आपको क्राइटेरिया पता होना चाहिए कि ये क्राइटेरिया क्या है, ठीक है? क्राइटेरिया हर एक जो है हंटिंग मेथड के लिए मैंने रखा हुआ है, ठीक है? और ये मेरा अपना बनाया हुआ है, मैंने किसी को कॉपी नहीं किया, ठीक है? अच्छा, इसमें क्या है, प्रोडक्ट के जो रिव्यूज़ हैं, जो सैम्स क्लब के ऊपर आपको नज़र आएँगे, वो 500 से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जो प्रोडक्ट सैम्स क्लब के ऊपर ज़्यादा रिव्यूज़ अच्छे रिव्यूज़ लेके या अच्छी रेटिंग लेके बिक रहा होगा, वो दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर भी बिक रहा होगा। क्योंकि यूएसए में बहुत ज़्यादा जो रिटेलर्स हैं, जो होलसेलर्स हैं, जितने भी सप्लायर्स हैं, वो अपना माल खुद भी बनाते हैं और सैम्स क्लब से भी लेते हैं और डिफरेंट वेबसाइट से लेते हैं, ठीक है? और मी टू सेलर्स जो हैं, वो 4 होने चाहिए, ये लास्ट लेक्चर वाली बात आ गई। बीएसआर शुड बी लेस देन 40 के, ठीक है? प्राइस शुड बी मोर देन $8, ठीक है? और रेटिंग 4 प्लस होनी चाहिए। बाय बॉक्स मीन्स टू अ नॉर्मल सेलर, नॉट टू अमेज़न। ये बात मैं दोबारा बता देता हूँ, बाय बॉक्स जो है एफपीएम सेलर के पास होना चाहिए, हमें अमेज़न वाला वहाँ पे ना नज़र आए, ठीक है? और नॉट अ ग्लासी मटेरियल, नॉट अ गेटेड प्रोडक्ट। मोस्ट ऑफ द सेलर शुड बी एफपीएम एंड प्रॉफिट शुड बी मोर देन $8, ठीक है? आपका जो प्रॉफिट है 8% होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, कैटेगरीज़ मैं बता दूँ, कैटेगरीज कौन-कौन सी हैं? दी बेस्ट ड्रॉप शिपिंग कैटेगरीज, ठीक है? आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, क्लॉथिंग, शैडोज़, शूज़, होम, गार्डन टूल्स, ये सारी पेट सप्लाइज़ वगैरह, ये आप रीड कर लेना इसको। ग्रोसरी की वही वाली आइटम्स आ जाती हैं जो कि ड्रॉप शिपिंग के लिए होती हैं, ठीक है? और अवॉइड एडिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग कैटेगरीज, ये जिसमें अल्कोहल या जिसमें कोई शराब वगैरह की इस तरह की जो आइटम आ जाती है, जो कि सेल आउट नहीं हो सकती है अमेज़न पे ना, जिस पे अमेज़न इनवॉइसेस माँगता है कि भाई अगर आप कोई ड्रग वगैरह या कोई इस तरह की सिम्पटम्स टाइप कोई चीज़ सेल कर रहे हो आप, ठीक है? अच्छा, डिजिटल म्यूज़िक वगैरह या इस तरह के म्यूज़िक, पियानो वगैरह या हैंड फ्री वगैरह या डिजिटल घड़ियाँ वगैरह, ये चीज़ें नहीं सेल करनी है, हमें इनसे अवॉइड करना है। आजकल वैसे भी प्राइवेट लेबल में जो है ना बहुत सारे लोग यही चीज़ें सेल करने पे आ गए हैं, क्योंकि जो प्राइवेट लेबल है उसमें बहुत ज़्यादा आपको चाहिए होती है अमाउंट, 25 टू 30 के डॉलर्स तक फिर जाके आपका एक प्रोडक्ट रैंक होता है। लेकिन ड्रॉप शिपिंग में आप $2000 से ही जो है प्रॉफिट कमाना शुरू कर देते हो। इसीलिए ड्रॉप शिपिंग जो है वो मैंने भी चुना और बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स भी यही चुनते हैं। अच्छा, मेन बात की तरफ आते हैं। अमेज़न की प्राइस और शिपिंग जो है और रेफरल फी और प्रॉफिट मार्जिन, ये 4 बातें आपने माइंड में रखनी है। जिसको ये 4 बातें समझ आ गई उसको हंटिंग भी आ गई। अमेज़न की प्राइस क्या होगी और जो अमेज़न अकाउंट के अमेज़न बायर अकाउंट पे जो सेल हो रही होगी वो, ठीक है? और शिपिंग कितनी पड़ेगी, ये सैम्स क्लब के ऊपर ये भी मैं बताता हूँ आपको। रेफरल फी क्या होगी, ये किस तरह से काउंट होगी, ये भी बता देता हूँ। प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकालना है, ये भी बता देता हूँ, ठीक है? अच्छा, उसके बाद चलते हैं हम लोग अपनी हंटिंग मेथड की तरफ। किस तरह से हंटिंग करनी है आपने। ये सैम्स क्लब की एक वेबसाइट है, ये आप गूगल पे आओगे, ये यहाँ पे आके आपने लिखना है samsclub.com। 2% इनको ऐड कर लूँ मैं। मेरे ख्याल में सारे पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं। अच्छा, आपने यहाँ पे लिखना है सैम्स क्लब। ये सैम्स क्लब की वेबसाइट पे आ जाना है आपने। अच्छा, कोशिश करनी है कि आपका लैपटॉप जो है ना, वो अच्छे वाला हो, जब आपने सैम क्लब से करनी है, क्योंकि इसमें आप जो है ना 100 150 प्रोडक्ट्स आप खोल देते हो उन अलग-अलग से टैब में, ठीक है? तो एक-एक को उठा के हम जो है ना वो सर्च करते हैं, अभी आपके सामने मैं करूँगा। तो इसमें जो लॉगिन है ना, वो अगर ना भी हो आपके पास तो मसला नहीं है। इसमें मतलब कि आपको इसकी जो मेंबरशिप है ना वो लेनी पड़ती है, तकरीबन वो $100 की आपको मिलती है इसकी मेंबरशिप, ठीक है?
यहाँ पे साइन इन जब आप करोगे, तो फिलहाल मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं आपको इसका हंटिंग मेथड बता देता हूँ। अगर आपके पास नहीं है फिर भी आप हंटिंग कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जो एड्रेस जो है वो आप कोई भी दे दो। आप अगर यूएसए का देते हो तो वो भी एक्सेप्ट हो जाता है, या आप गूगल से कोई उठा के दे रहे थे वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन आपके पास जो मेंबरशिप है वो इजीली मिल जाती है, ये अमेज़न की तरह नहीं है। सिंपल आप साइन इन पे आके क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद रजिस्टर योर मेंबरशिप यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है। आप गूगल पे लिख देना इसको सैम्स क्लब मेंबरशिप, यहाँ पे मैं 1 मिनट। साइन अप पे आओगे आप, यहाँ पे ज्वाइन सैम्स क्लब, ये देखेंगे यहाँ पे आपको बता रहा है सिर्फ आपने इनको पैसे देने हैं और ये आपको वो दे देंगे। ये कोई EIN नंबर या कोई वेरीफाई नहीं करते ये, ठीक है। ये बस इनका काम जो है आपको मेंबरशिप दे देना है। ये लेने के बाद आपके पास जो है ये इस तरह से एक मेंबरशिप नंबर आ जाएगा, वो आप यहाँ पे लगाओ। लगाने के बाद साइन इन कर लो और आपका जो अकाउंट है साइन इन हो जाता है, ठीक है। हंटिंग के लिए मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपको शिपिंग चार्ज होती है। शिपिंग कितनी चार्ज होती है? अगर लेस देन $50 आपकी प्रोडक्ट होगी तो आपको $4 अप्रोक्सीमेटली, जब मैंने हंटिंग की है मुझे आइडिया है, 100 में से 95% जो आपको शिपिंग पड़ती है $4 की पड़ती है। अगर आप बल्क में प्रोडक्ट्स ऐड करते जाती हो तो शिपिंग कम से कम होती जाती है। 20 प्रोडक्ट्स तक ये आपको जो है ना 20 तक की जो क्वांटिटी है वो बाय करने की आपको परमिशन देता है ये, ठीक है। जब यानी कि स्टॉक में अवेलेबल, यानी कि जब माइन्यूट अमाउंट जो है ना प्रोडक्ट की स्टॉक में अवेलेबल होती है। जब प्रोडक्ट ज़्यादा स्टॉक में अवेलेबल होती है, मतलब कि कैट फूड है एक, जो कि मैं यहाँ से अगर बाय करता हूँ, तो अगर उसकी क्वांटिटी ज़्यादा इन स्टॉक है तो मैं उसे 20 से ज़्यादा भी बाय करता हूँ। लेकिन अप्रोक्सीमेटली जो है ना यहाँ पे आप 20 आइटम उसके बाय कर सकते हो। 100 में से 70% जो है आप 20 आइटम बाय कर सकते हो एक ही जो है प्रोडक्ट के, ठीक है। तो इसके ऊपर लिमिट भी लग जाती है कभी-कभी, तो हमें जो है दूसरे रिटेलर्स की तरफ भागना पड़ता है और इसके ऊपर काफ़ी सारे इश्यूज़ होते हैं, वो मैं एंड में डिस्कस करूँगा। पहले हंटिंग की तरफ आ जाते हैं। ये देख लो, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा डिपार्टमेंट, शॉप बाय डिपार्टमेंट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अपनी मर्ज़ी की किसी भी कैटेगरी में चले जाओ। मैं आ जाता हूँ पेट सप्लाइज़ में, ठीक है। अब यहाँ से ये बात समझने वाली है, ये पेट सप्लाइज़ में आ गया, ये कैट्स और ये कुत्तों की जो है ना यहाँ पे जो है फूड्स वगैरह ये चीज़ें अवेलेबल हैं। और इस तरह की यूएसए में बहुत ज़्यादा जो चीज़ें सेल होती हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं जानवरों से, इस तरह की। अच्छा, यहाँ से आप जो है पेट सप्लाइज़ की सब कैटेगरीज़ ही आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ से आप कर लो स्मॉल एनिमल पे, मैं क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद डॉग्स पे भी क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पे। जब आप अलग से ओपन करोगे, तब आपको अगेन जो है यहाँ पे सब कैटेगरी नज़र आएगी। इसको ओपन कर, अब मैं सब कैटेगरी से सब कैटेगरी में क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे मुझे फ़िल्टर नज़र आएँगे। ये देखो, सब कैटेगरी से सब कैटेगरी में आ गया। अभी ये मुझे फ़िल्टर का ऑप्शन ना यहाँ नज़र आ रहा है। ये देखो, काफ़ी सारे लोग जब हंटिंग करते हैं ना यही मिस्टेक करते हैं। ये सब कैटेगरी एक ओपन की, फिर उसकी अगली सब कैटेगरी ओपन करो, फिर उसकी सब कैटेगरी ओपन करो। वहाँ जाके फ़िल्टर लगा लो। अब फ़िल्टर मैं यहाँ क्या लगाने वाला हूँ? फ़िल्टर यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ भाई, मुझे वो वाले प्रोडक्ट्स दिखाओ जो जिनकी रेटिंग 5 स्टार है या 4 स्टार है, ठीक है? क्योंकि जो मैंने पहले ये बात कर दी, जिसकी रेटिंग अच्छी होगी वही प्रोडक्ट हॉट सेलिंग होगा, ठीक है? अच्छा, उसके बाद मुझे वो वाले प्रोडक्ट्स दिखाओ जो फ्री शिपिंग है, ठीक है? और पिकअप के ऊपर हम क्लिक नहीं करते, ये पिकअप का भी कहता है कि भाई हमारे स्टोर पे आ जाओ, हम हमें इनवॉइस शो करवा दो, इनवॉइस शो करवाने के बाद जो है हमसे ले लो। इस तरह से भी करते हैं। हम यहाँ पे फ्री शिपिंग वाले देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो फिल्टर मैंने आपको बताए हैं इनके ऊपर आप क्लिक कर लेना। ये देखो मैंने क्या किया, सिंपल यहाँ से शॉप बाय डिपार्टमेंट पे क्लिक किया है, ठीक है। पेट सप्लाईज पे यहाँ पे मैंने ये डॉग्स के ऊपर क्लिक किया, डॉग्स पे क्लिक करने के बाद आगे आया हूँ, यहाँ पे बर्ड्स पे क्लिक किया, बर्ड्स पे क्लिक करने के बाद आगे ये मुझे इसने बता दिया। अब मुझे यहाँ पे प्राइस का फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने एक, ये देखो अब मैंने जो फिल्टर यहाँ पे लगाया है उसी के मुताबिक मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट्स दिखा रहा है, ठीक है। तो अब मेन काम क्या है, मैं क्या करूँगा वन बाय वन ना
यहाँ से ओपन कर लूंगा, तकरीबन कोई मैं 20-25 जो है ना वो ओपन कर लूंगा। सॉरी, यहाँ पे जो है ना ये रेटिंग लाजमी देखते रहना आप। रेटिंग जो है ना ये 500 से ज्यादा की होनी चाहिए, इसके ऊपर भी है 500 से ज्यादा, इसके ऊपर भी है। तो प्राइस भी कोई $10 से ज्यादा की होनी चाहिए, ये भी $10 से ज्यादा, इसको भी ओपन कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा खपत वाला काम है इसकी हंटिंग, लेकिन आपको आनी चाहिए। कभी कभी आपको अगर आइटम अमेजोन से नहीं मिलेगा तो आप क्या करोगे? आपके आपको आनी चाहिए ना हंटिंग। अगर आपको सैम्स क्लब से भी नहीं मिलता फिर आप क्या करोगे? फिर कहाँ पे जाओगे? वो भी मैं तरीका बताता हूँ। अच्छा, ये मैं वन बाय वन ओपन कर रहा हूँ काफी सारे ना, इसको ओपन कर लेता हूँ। इन सब में से कोई एक आइटम तो मिलेगा ही मुझे। अच्छा, ये भी ओपन कर लेता हूँ मैं। नीचे चलता हूँ, नीचे जाके ये भी ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, एक और मेन बात जो कि स्टार्ट में मैं नहीं भूल गया आपको। आपने क्या करना है, ये एक्सटेंशन आपको नजर आ रही होगी यहाँ पे प्राइस ब्लिंक वाली, ये प्राइस ब्लिंक को पॉन्स एंड प्राइस, इसको आपने ऐड कर लेना है। ये भी मैं ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद ये आपको क्या, एक ये वाली कर लो और एक Amazon असिस्टेंट फॉर द क्रोम, ये ये दोनों आपने इंस्टॉल कर लेनी है। इसका फायदा क्या है ये भी मैं बता देता हूँ, इसका क्या फायदा है। ये देखो, ये फायदा इसका ये है, ये Amazon असिस्टेंट का, ये भाई मुझे कह रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है ये Amazon के ऊपर $16 का बिक रहा है और यहाँ पे 29 का बिक रहा है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे Amazon पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये डायरेक्ट मुझे यहाँ पे बता रहा है। ये देखो, ये यहाँ पे Amazon पे 122 का बिक रहा है और यहाँ पे 19 का बिक रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको रिसर्च करना बताता हूँ। ये एक्सटेंशन के ऊपर ही आपने नहीं रहना, लेकिन जो है अपनी आसानी के लिए इसको इंस्टॉल कर लो आप। और एक दूसरी ये प्राइस पे लिंक वाला जो मैंने आपको बताया, ये क्या कहता है, ये अब ये प्रोडक्ट है, वो बता देता है कि भाई ये कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। अब ये मुझे कह रहा है कि यही प्रोडक्ट ईबे के ऊपर अवेलेबल है, ये चले जाओ। किसी की भी आप मिन्नत समाजत कर लो, वो आपको अपने राज नहीं देने वाला। ये मैंने आपको कोर्स ऑफर किया था, उसमें मैंने आपसे कहा था कि मैं बहुत एडवांस चीजें कवर करूंगा। ठीक है, इंशाल्लाह मजीद भी एडवांस हम कवर करेंगे। ठीक है, तो ये दो एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर लो, बाकी जब हमारा कोर्स एंड होगा ना तो उसमें मैं समरी रिपीट करूंगा, उसमें मैं मजीद आपको टिप्स और ट्रिक्स दूंगा और मजीद आपको ऐसी ऐसी जो एक्सटेंशन हैं जिनसे आपका काम आसान हो जाएगा वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, अब ये सारी मैंने वन बाय वन ओपन कर ली है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, नंबर वन प्रोडक्ट मेरी ये थी और इसको मैं देख लेता हूँ। आपने क्या करना है, यहाँ पे आके इस प्रोडक्ट का पूरा टाइटल इसको कॉपी करना है और सर्च मैंने गूगल किया तो ये मुझे यहाँ पे बता देगा कि भाई अमेजोन पे बिक रहा है ये वाला आइटम। इसको अमेजोन पे ओपन कर लेते हैं। ये देखो, ये अमेजोन पे आ गया और ये सप्रेस लिस्टिंग है। सप्रेस मतलब कि जिसके ऊपर बाय बॉक्स ना तो किसी एफपीएम सेलर के पास है ना अमेजोन के पास है, तो इसके ऊपर अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो भाई ये प्रोडक्ट मेरे लिए अच्छा है। ये यहाँ पे 57.29 का सेल हो रहा है और नीचे वाला 41 का सेल कर रहा है। और ये उसके ऊपर कितने का था, सैम क्लब पे 32 का। ठीक है, सैम क्लब पे 32 का था और इसके ऊपर 57.29 का सेल हो रहा है। और एक मिनट, अब ये देखो, कल मैंने एक चीज आपको बताई थी, मैंने कहा था अगर आपकी रेटिंग अच्छी है, अगर आपका शिपिंग टाइम फास्ट है तो अमेजोन प्राइस को भी नहीं देखता। अब ये नीचे वाले को देख लो, ये कब की दे रहा है, 12 जनवरी से 3 फरवरी तक, कौन एक महीना इंतजार करेगा। ठीक है, और ये डिलीवरी चार्जेस भी यहाँ पे इसको छोड़ दो आप। इसकी रेटिंग अच्छी है, इसका ये देखो 52,342 इसकी रेटिंग है इसके स्टोर की। ये स्टोर नेम आप कॉपी कर लो, इसके प्रोडक्ट्स आप चुरा लेना, ये जो कल मैंने टेक्निक बताई है आपको। ठीक है, ये बंदा काफी हाई फाई जो है ना, तगड़ा माल है, समझ लो। इसके पास काफी प्रोडक्ट्स होंगी, इसको ओपन करके भी देख सकते हैं। कल जो मैंने टेक्निक बताई थी ना एंड में आपको, इसका स्टोर विजिट कर लो। ये कोई, ये देखो, ये कोई 4,000 तक प्रोडक्ट्स ये बंदा सेल कर रहा है। अच्छा, इसकी प्राइस देख लो, कोई $15-16 जो है ना इससे ज्यादा है और ये पहले नंबर पे आया हुआ है।
इस वजह से आया हुआ है, एक तो रेटिंग की वजह से, दूसरा इसके पास कितनी है अच्छी रेटिंग, अच्छा पॉजिटिव रेट है, ठीक है। इतनी ज्यादा रेटिंग के ऊपर इतना अच्छा पॉजिटिव रेट मैंने कभी नहीं देखा, ठीक है। ये पॉजिटिव रेट क्या होता है, आपके अकाउंट के ऊपर वायलेशंस वगैरह जो आती है ना, इस वजह से ये पॉजिटिव रेट गिर जाता है। तो मैंने आपसे क्या कहा हुआ है, जो एजेड अकाउंट होता है ना, उसके ऊपर आप लाखों कमा सकते हो, एक प्रोडक्ट के ऊपर आप 20-30 डॉलर इजीली प्रॉफिट बना सकते हो। ये बंदा आपके सामने बना रहा है, ठीक है। तो किस वजह से बना रहा है, रेटिंग अच्छी है, पॉजिटिव रेट अच्छा है, और इसकी शिपिंग फास्ट है, ठीक है। और इसका जो पॉजिटिव रेट है, ये अपने जितने भी बंदे इसके पास ऑर्डर प्लेस करते हैं, ये मेरे ख्याल में जल्दी उनको डिलीवर करता होगा, हर चीज को मेंटेन करके ये बंदा चलता होगा, ठीक है। अच्छा, एक मिनट मैसेज पढ़ लूँ लोग क्या कह रहे हैं। ओके ओके, मैं लोकेशन चेंज कर, सॉरी मेरे ध्यान में नहीं था। अच्छा चलो, लोकेशन जो है उसका में भी इशू आ गया, लेकिन जो मैंने आपको चीज बता दी यहाँ पे, वो भी आप माइंड में रख लेना, ठीक है। तो मैंने आपको एक चीज बताई है, वो माइंड में रख लेना आप। कभी कभी इस तरह हो भी जाता है कि जो प्राइस है वो पहले नंबर पे आ रही होती है, जो सबसे ज्यादा वाली प्राइस भी पहले नंबर पे आ रही होती है, और शिपिंग की वजह से और बाकी जो है इन चीजों की वजह से अमेजोन फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखता है इन लोगों को, ठीक है। तो मेरी इस गलती की वजह से आपको ये टिप भी मिल गई, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो है हम आगे चलते हैं, इसको देख लेते हैं उठा के। पहले इसको इसको कंपेयर भी करके देख लेते हैं, कंपेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा यहाँ पे, अगर आ जाता। चलो इसको गूगल पे ओपन कर, ये सैम्स क्लब पे भी अवेलेबल है और अमेजोन पे भी, इसको देख लेते हैं ये। अच्छा, इसकी कैलकुलेशन नहीं की मैंने, ये करना बता देता हूँ आपको। यहाँ पे 30.50 का मिल रहा है, और यहाँ पे कितना का था, 32 का, तो इसमें प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। इसमें प्रॉफिट नहीं है। अच्छा, एक और काम करो, आप इसका यही टाइटल उठा के बिजनेस प्राइम पे भी सर्च कर सकते हो। ये बिजनेस प्राइम, लोकेशन की वजह से जो है ना, आपको मैंने वो बता दी है, वो आपको आगे फायदा देगा। प्रोडक्ट को यहाँ पर भी सर्च कर लो, वहां पे तो सर्च कर, यहाँ पर भी सर्च कर लो, क्या पता वही आइटम आपको अमेजोन टू अमेजोन के लिए अच्छा मिल जाए। अच्छा, 40 काउंट है और 3.5 ऑल्स, ये आ गया नहीं, यहाँ पे वही सेम प्राइस है, नहीं। तो मेरा करने का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट आप सैम से कर रहे हो ना, वो आप इसके ऊपर भी कर, साइड से ठीक हो जाएगी, दोनों तरफ से जहां से आपको प्रॉफिट मिलेगा वो आप लगा दो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से ये मैंने ओपन किया था, ये हमें सैम पे कितने का मिल रहा है अलग का, और ये सेल 34 का, ये 50, और ये नियम करेंगे। टाइटल अच्छी तरह रीड कर लेना आप, ये इसके ऊपर लेता हूँ, डॉग 37, और उसकी इमेज, ये सैम वाला वीडियो है। अमेजोन पे ये वाला नहीं अवेलेबल, इसको देख लेते हैं। ये अमेजोन पे कितने का, चिकन रेसिपी,
अच्छा, यहाँ से ये रेटिंग भी बता रहा होता है आपको, ये रेटिंग लाजमी पढ़ ली अगर 4.4 और 31 रिव्यूज। ठीक है, कि ये अगर इसके रिव्यूज ज्यादा होंगे तो ये हॉट सेलिंग प्रोडक्ट होगा, अगर इसके रिव्यूज कम होंगे तो ये हॉट सेलिंग प्रोडक्ट नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, एक और बात आपको बता दूं, यहाँ पे आपने नीचे आना है, नीचे आके आपने इसका BSR भी पढ़ लेना है। ये 80,000 इसका BSR है। तो आपने क्या करना है यहाँ पे, मेन चीज, ठीक है, मेन चीज क्या है, आपने FBA टूल किट ओपन कर लेना है। मैंने आपको कल बताया था। यहाँ पे आके आपने जो है ना इसका BSR चेक कर लेना। मेरे ख्याल में ग्रोसरी में 80 पे जो है ना, सॉरी पेट सप्लाईज में, पेट सप्लाईज कहाँ गया, ये पेट सप्लाई 80,000 का था। तो 80,000 पे मैं देख लेता हूँ भाई कितने सेल हो रहे हैं। मेरे ख्याल में जीरो लास्ट, एक दिन में एक आइटम सेल हो रहा है इसका। तो ये मेरे लिए अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, इसको मैं नहीं देखूंगा। ठीक है, इस तरह से क्विकली करना है आपने, और ये चीजें देख लेनी है आपने। यहाँ पे हीलियम का अगर ग्राफ शो हो जाए तो वो भी बेस्ट है। अच्छा, इसकी प्राइस भी देख लेते हैं, ये कितने का मिल रहा है। यहाँ पे 38 का मिल रहा है, और यहाँ पे हमें मिल रहा था 30 का। ठीक है, यहाँ पे हम अभी इसका मार्जिन भी करके देख लेते हैं। अगर हमने इसको सेल करना है 38.95 का, तो हमें कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा। हम क्या करेंगे, $4 की इसकी फीस है, शिपिंग फीस उसकी सैम क्लब की है। अगर आपकी प्रोडक्ट लेस देन $50 की है तो आपको शिपिंग कितनी पड़ेगी, $4 की। ठीक है, और टैक्स एग्जेम्प्ट आपने करवाया होगा तो टैक्स भी नहीं पड़ेगा आपको। टैक्स पड़ता है आपको, ये मैं आपको बता देता हूँ अभी। लेकिन सबसे पहले आप आ जाओ यहाँ पे कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर में आप आ जाओ। ये हमने कितने का सेल करना है इसको, 38.95 का। 38.95 आप मल्टीप्लाई करवाओ 0.15 से। ये क्यों मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, क्योंकि 15% अमेजोन की फीस है। ठीक है, 5.8 राउंड अबाउट कोई $6 के करीब बनती है ये, प्लस आप इसमें कर दो 4, 9.8, और तकरीबन कोई $10 बन रही है। ठीक है, और हमें ये कितने का मिल रहा है सैम से, सैम से ये हमें मिल रहा है $30 का। ठीक है, 30 पॉइंट। तो ये हमारे लिए प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। ऊपर आगे कंपेयर प्राइस तो ये मुझे ईबे से कितने का मिल रहा है, साथ साथ ईबे की हंटिंग भी आपको सिखा रहा हूँ। ये ईबे से मुझे मिल रहा है 29 का। ठीक है, तो 20, अगर ईबे की प्राइस में कंपेयर करूँ सैम की करूँ, तो मुझे दोनों की प्राइस में प्रॉफिट मार्जिन नहीं है। ठीक है, तो मैं अगर इसका यही टाइटल उठा के बिजनेस पे जाके देखता हूँ, ये बिजनेस में मुझे मिल जाता है। अब ये देखो, मैंने आपको 3 तरह से हंटिंग सिखा दी। ठीक है, अगर आपको सेम से नहीं मिल रहा तो ईबे का ऑप्शन आ गया। ईबे पे भी मिल रहा था थोड़ा सा सस्ता, लेकिन प्रॉफिट नहीं था। ठीक है, साथ साथ आपको ईबे का भी बता दिया, और साथ साथ आपको इसका भी बता रहा हूँ, लेकिन ईबे का हम सेपरेटली कवर करेंगे। ईबे का भी सेपरेटली कवर करेंगे, वॉलमार्ट का भी सेपरेटली कवर करेंगे हम लोग। यहाँ पे थोड़ा सर्च होने में टाइम ले रहा है उसकी, हम इसको बाद में देखते हैं। आ जाओ नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, इसके ऊपर आ जाओ। ये अमेजोन पे मिल रहा है, इसकी रेटिंग यहाँ से पढ़ लो आप। रेटिंग इसकी 296 है, एट सप्लाई 69 रेटिंग है इसकी, 44.17 का। और ये यहाँ पे कितने का मिल रहा है, 17 का। इसको अच्छी तरह रीड कर लो, 40 ऑज। और इसका टाइटल क्या है अमेजोन वाले का, इसका 40 ऑज। ये पैक ऑफ 2 है और ये पैक ऑफ 1 है। ठीक है, तो पैक ऑफ 2, पैक ऑफ 2 मिल रहा है यहाँ पे $40, $44 का। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पैक ऑफ 1 कितने का मिल रहा है, आप 17 को मल्टीप्लाई करवा दो 2 के साथ। हमने अगर पैक ऑफ 2 भेजना होगा 17.24 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाओ तो कितने बनते हैं ये, 17.24 मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं हम लोग, ये 34.48 का जो है हमें सेम से पड़ रहे हैं। आप प्लस कर दो इसमें उसकी प्राइस, शिपिंग $4। ठीक है, वो प्लस कर दो, और जितने का आपने सेल करना है उसको आप मल्टीप्लाई करवा दो 0.15 से। ठीक है, अभी मैं यहाँ से जो सेल प्राइस है वो देख लेता हूँ। मैं जिसे सेल करूंगा 44.16 का सेल करूंगा। तो मैं अपनी अभी इसकी, अच्छा आसान तरीका भी बताता हूँ अभी आपको।
फिलहाल पहले आप ये तो ट्राई करो ना अच्छी तरह, ये सीख लो, उसके बाद चलते हैं दूसरी। अच्छा, ये हमें सैम से 38.48 का पड़ रहा है, ठीक है। इसमें अभी अमेजोन की फीस मैंने इंक्लूड नहीं की। मैं इसे कितने का सेल करूंगा, 44.17 का, 15 कर लो आप, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 0.15 से। तो ये देखो 38 का मुझे पड़ रहा था, 38 में 6 प्लस कर दो, कितने बन गए, 44 बन गई है। तो मुझे इसमें प्रॉफिट मार्जिन नहीं है। अभी आ जाओ, आपने क्या करना है, ये चीज आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। क्या फार्मूला है, आपने लिखना है amazon रेवेन्यू कैलकुलेटर। रेवेन्यू कैलकुलेटर यूएसए, ठीक है। ये यूएसए का आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पर आके कंटिन्यू एज अ गेस्ट कर दो, और एक मिनट इसका एसएन नंबर उठा लेता हूँ मैं। यहाँ पे मैं इसको प्लेस कर देता हूँ, एसएन नंबर को डायमेंशन कोई भी लिख दो आप, इससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये देखो कैटेगरी, जो ये इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, बस आपका एसएन नंबर सही हो। देखो ये वही वाली फूड आ गई जो वहां पर थी। अच्छा, अब आपने जो अपनी आइटम प्राइस लिखनी है, मैंने कितने का सेल करना था, 44.15 का, 44.15 यहाँ पे आ गए। और हमें कितनी कॉस्ट पड़ रही है, इसकी कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, हमें शिपिंग वगैरह डाल के ये सैम से कितने का मिल रहा है, पैक ऑफ टू कितने का मिल रहा है, 34 पॉइंट समथिंग का मिल रहा है, 34.50 कर लो आप इसको। ये कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, इसमें उसकी जो है प्राइस है वो आपने लाजमी रखनी है। ये देखो 34 का मुझे सैम से पड़ रहा है, सिर्फ बाइंग प्राइस, प्लस आप कर दो $4 शिपिंग के, कितने बन गए, 38.48, 38.48 अप्रोक्सीमेटली प्राइस बनती है इसकी। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और देख लेते हैं कितना हमें प्रॉफिट मार्जिन है। तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, ठीक है। ये देखो ये सेलिंग ऑन अमेजोन फीस कितनी आ रही है, 6.62, ठीक है। इसी प्राइस को अगर आप मल्टीप्लाई करो तो 6.62 आ रही है, ये बिल्कुल सेम हो गई ना, ये प्राइस और ये प्राइस। तो इसका मतलब मेरी कैलकुलेशन बिल्कुल एक्यूरेट है। जिस बंदे को ये कैलकुलेशन करनी आ गई, उसको सैम्स क्लब टू amazon प्रोडक्ट हंटिंग आ गई, ठीक है। ये चीज एक टेक्निक से मैंने समझाई है आपको, ये लाजमी इसको एक बार फिर से देख लेना, वीडियो आपसे शेयर कर दूंगा मैं। अच्छा, अब इसकी जो ये जो प्रोडक्ट है ये देख लेते हैं, ये भी ईबी पे अवेलेबल है 25 में, और यहाँ पे जो है 19 में बिक रहा है। तो इसको देख लेते हैं, ये में भी हमें अमेजोन पे मिल रहा है। ये अमेजोन पे 128 रिव्यूज लेके बैठा होगा। 24 का यहाँ पे बिक रहा है, और मुझे यहाँ पे कितने का मिल रहा है, ये 19 का। तो ये भी, इसमें शिपिंग पड़ जाएगी $4 की, और कुछ अमेजोन पी जाएगा पैसे, तो मुझे ये भी लॉस में जा रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। तो आ जाओ आगे। अभी तक देख लो, मुझे प्रोडक्ट नहीं मिला, मैं आपके सामने रिसर्च कर रहा हूँ। ये देखो इसकी रेटिंग 15 की है, तो ये मेरे ख्याल में इतना खास हॉट सेलिंग प्रोडक्ट नहीं है। 18 का यहाँ पे बिक रहा है, 19 का, और यहाँ पे कितने का बिक रहा है, ये यहाँ पे 23 का बिक रहा है। तो इसमें भी अगर आप $4 इसको शिपमेंट डाल देते हो सैम्स की, तो ये भी हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये अमेजोन पे बिक रहा है 15 का, इसमें अगर आप $4 डालते हो, और इसमें कुछ माइन्यूट से सेंट आपको आपको बचेंगे। चलो इसकी कैलकुलेशन करके देखते हैं। ये में 8.42 का मिल रहा है, ठीक है। 8.4, सॉरी, इसको हमने सेल कितने का करना है पहले वो देख लें। इसको जनाब हम सेल करेंगे, ये वही वाला प्रोडक्ट है।
48 ओन्स, ये भी 48 ओन्स है, ठीक है। 23.4 में सेल करना है इसको, 23 पढ़ना है इसको। और हमें कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट कितनी पड़ेगी, वहां से मुझे मिल रहा है 19 का, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 19 का, ठीक है। 19 और $4 आप उसकी फीस डाल दो, 19 और 4 वो डाल दो, कितने 23 बन जाते हैं ये। इसमें देख लेते हैं ये भी अमेजोन की फीस इसके ऊपर कितनी आ रही है। करने दो मुझे अपने पास, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सोर्स के कहाँ पे प्रोडक्ट अवेलेबल है, ये मैंने सैम्स क्लब का उसका जो है लिंक कॉपी करके इसमें रखा हुआ है। मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट है जो कि मुझे सैम क्लब पे पसंद आ गया, ये वाला, ठीक है। इसके ऊपर मुझे $3 से $4 का प्रॉफिट है, सपोज कर लो, ठीक है। सपोज करके जो है ना, इसका जो कॉपी कर लो आप, कॉपी करके आप इसको, ये जो शीट है इसमें रख लो, और स्टॉक में देख लो सैम पे ये अवेलेबल है स्टॉक में या नहीं। तो यहाँ पे ये स्टॉक में अवेलेबल है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट स्टॉक में है यस लिख दो, अगर नहीं स्टॉक में तो नो लिख दो। गेटेड आइटम अगर यस है तो चेक करके देख लो आप किस तरह से चेक होगी, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलो आ जाओ मेरे साथ में, आपको जरा ये भी आज डेमो दे दूं कि प्रोडक्ट को कैसे चेक किया जाता है। अच्छा, ये एक मैं आपको बता दूं कि अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो गेटेड होता है तो किस तरह से पता चलता है, नो गेटेड होता है तो कैसे पता चल जाता है। गेटेड आइटम वो होती है जिसकी अमेजोन आपसे मांग लेता है, वो गेटेड आइटम होती है, और आपसे मांगता है। नए अकाउंट्स के ऊपर अमेजोन आपसे मांगता है, क्योंकि आपने कोई भी काम किया ही नहीं होता नए अकाउंट, सबसे दुकान बनाता हूँ ना, दुकान बना के या मैं कुछ सेल करने लगता हूँ तो सबसे पहले मैं अपने माइंड से पूछूंगा भाई मैं क्या सेल करूँ और क्यों सेल करूँ, ठीक है ना। मैं वेरीफाई करूंगा, ठीक है। प्रोडक्ट को सेल करने से पहले मैं टेस्ट करूंगा। इसी तरह से अमेजोन भी जब भी आप प्रोडक्ट लगाते हो ना तो अमेजोन आपसे वेरीफाई करता है कि भाई प्रोडक्ट कौन सा लगा रहे हो, किस कैटेगरी में लगा लो भाई, मुझे उसकी इनवॉइस भेजो। तो आपने सिंपल सा काम करना है, क्या काम करना है आपने, मैंने आपको बताया था कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स फाइंड करो जिसके ऊपर आपको अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है। मैं ये ऐड अ प्रोडक्ट में जाता हूँ और यहाँ से कोई एसन उठा लेता हूँ, ये वाला प्रोडक्ट जो है ना इसको उठा लेता हूँ। ये यहाँ पे अब मैं प्रोडक्ट लिस्ट करना सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। नया अकाउंट है, ठीक है। नए अकाउंट के ऊपर आपको अमेजोन प्रोडक्ट लिस्ट नहीं करने देता। क्यों नहीं लिस्ट करने देता, क्योंकि ये जो रीजन मैंने आपको पहले बता दी है। अच्छा, अप्लाई टू सेल करता हूँ मैं यहाँ पे। अगर जब आप क्लिक करोगे ना तो फौरन अमेजोन, अब ये देख लो, यू नीड अप्रूवल को, मे भी आपको परमिशन मिल जाए। अगर परमिशन नहीं मिलती तो वो कह रहे हैं, अब वो क्या ये देखो उसने मुझे कह दी कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर यू कैन सेल दिस प्रोडक्ट, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा जाके पीछे अप्लाई टू सेल पे क्लिक करता हूँ। एक इसको मैं थोड़ी देर बाद अगर लगाने की कोशिश करूंगा तो मुझे लगाने देगा एप्लीकेशन। इसके ऊपर मुझे अप्रूवल मिल चुका है यहाँ पे ना, ये देखो काफी सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर आपके अप्रूवल मिल जाता है और फौरन आपको लिस्ट करने की इजाजत भी मिल जाती है वो प्रोडक्ट को। अब यहाँ पे वो मुझे कह रहा है कि अभी जो है ना ये प्रोडक्ट आपको लिस्ट नहीं करने देंगे, ठीक है। वो कुछ चीजें मांग रहा है, अदर ग्रोसरी एंड गोरमे फूड से कैटेगरी इन यूज, ठीक है। वो कह रहा है कि आप यूज में लगा के देखो, इसको यूज में करके देखने में भी एक्सेप्ट कर ले, नहीं
अच्छा, इसके ऊपर जो है आप थोड़ी देर बाद इसको ट्राई करके देखो, इस रंग की प्रोडक्ट को मे बी आपको लगाने दे दे, क्योंकि उसने अप्रूवल तो दे दी है। काफी बार पता क्या होता है, आपको अप्रूवल मिल जाता है लेकिन आप लिस्ट नहीं कर सकते, जैसे कि अभी इशू आ गया। काफी बार ऐसे होता है कि आपको अप्रूवल मिल जाता है और फौरन आप उस प्रोडक्ट को लिस्ट करने की परमिशन भी आपको मिल जाती है। और काफी बार ऐसे होता है कि आपको प्रोडक्ट लिस्ट करने नहीं देता, वो आपसे इनवाइस मांगता है। इनवाइस मांगता है आपसे, रिटेलर की जो है वो 365 डेज की जो है ना, वो आपसे एप्लीकेशन मांगता है, पता नहीं क्या कुछ मांगता है उसको लगाने के लिए। आप प्राइवल की डमी लिस्टें 2 से 3 बना के खड़ी कर दो। यहाँ पे मैंने लगाई है, ये एक लिस्ट है बना के खड़ी की हुई है। स्टार्ट में जब आप डमी लिस्ट बनाने की कोशिश करते हो ना, अमेज़न आपको परमिशन नहीं नहीं देता। अमेज़न कहता है कि आप, मुझे प्रॉब्लम आ रहा था तो मैंने यूपीसी कोड जब बाय किया था जब, तब भी अमेज़न ने मुझे कहा था किस यूपीसी के अगेंस्ट आप इसको लिस्ट करना चाह रहे हो। स्पीडी बारकोड वेबसाइट है, यहाँ से आपको जो बारकोड है ये मिल जाते हैं। ठीक है, ये परचेज करने पड़ेंगे आपको यहाँ से ना, इस वेबसाइट से। यहाँ पे मैंने आपको कहा था अगर आप रजिस्टर करते हो ना खुद को, तो ये एक आपको सर्टिफिकेट देते हैं। उस सर्टिफिकेट के ऊपर एक बारकोड लगा होता है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो मैंने वही वाला एक परचेज जो है ना लेके इस लिस्ट को क्रिएट कर दिया था, और लिस्ट क्रिएट हो गई थी मेरी। आप क्या करो, 4 से 5 प्राइवेट लेबल की डमी लिस्ट जो है ना, ये जैसे मैंने क्रिएट की हुई है, इस तरह की डमी लिस्टें जो है ना वो क्रिएट करके लगा दो। और 1.5 से 2 वीक के बाद आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करो। फिर आप ड्रॉप शिपिंग के प्रोडक्ट्स लगाने स्टार्ट करो। ये देख लो, ये जो प्रोडक्ट्स मैंने लगाए हुए हैं, ये मुझे लगाने नहीं दे रहा था अमेज़न। ये जब मैंने ये लिस्ट खड़ी की ना, मैंने तकरीबन 4 से 5 दिन बाद यही प्रोडक्ट्स लगाने की कोशिश की, अमेज़न ने मुझे लगाने दिए ये वाले प्रोडक्ट। ठीक है? तो इसी तरह से ये भी एक टिप है आपके लिए कि आपने भी सेम इसी चीज़ को फॉलो करना है। 5 4 से 5 ऐसा प्रोडक्ट में आओ आप, जब भी मैं सिखा देता हूँ आपको। लिस्टिंग वाला जो टॉपिक है वो भी इसी में कवर कर लेते हैं। इसमें आप आ जाओ, आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़न, इसके ऊपर क्लिक करना है आपने। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आगे आपने क्या करना है, ये यहाँ पे सर्च कैटेगरी, मिसाल के तौर पे आप कोई भी प्रोडक्ट लगा दो जो आपके में ज़हन में आ रहा है। मेरे ज़हन में आ रहा है ओवन ग्लव्स। मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट कर लिया मैंने। करने के बाद मैं यहाँ से यूपीसी कोड यहाँ से मुझे मिल जाएगा। ये ठीक है। और यहाँ से यूपी के ऊपर बात करें, प्रोडक्ट का नाम आप लिख दो, ओवन ग्लव लिस्ट बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, ब्रांड नेम कुछ भी लिख दो, मैन्युफैक्चरर नेम द कूल गाइज। ये वैसे मैंने एक फनी सा नाम रखा हुआ है, द कूल गाइज शॉप। अच्छा, उसके बाद मोर एट्रीब्यूट, उसके ऊपर क्लिक कर दो। अच्छा, यहाँ पे कोई लाइन रेड नहीं होनी चाहिए। ये देखो, अगर मैं इसको मिटा देता हूँ ना तो ये रेड हो जाएगी। देखो रेड हो गई ना, ये रेड नहीं होनी चाहिए। अगर रेड होगी तो अमेज़न लिस्ट नहीं करने देगा आपको। अच्छा, उसके बाद ऑफर में आ जाओ। तो यहाँ पे सिर्फ प्राइस लिख दो। 34 लिख रहा हूँ मैं रैंडमली। क्वांटिटी कितनी है, 4। इसको जब आप एफबीए कर दोगे ना, इसको एफबीए में करना है, एफपीएम में नहीं करना इसको, क्योंकि हम डमी लिस्ट बना रहे हैं। अच्छा, एफबीए करने के बाद मोर डिटेल में ये कुछ हमसे मांग रहा है। क्या चीज मांग रहा है कि यूनिट काउंट कितने हैं, 4। यूनिट टाइप क्या है, ये अपनी मर्जी से लगा दो इसको। हमने ये देखो, सेव एंड फिनिश पे क्लिक कर दो और ये लिस्ट आपकी बन जाएगी। मेरे पास यूपीसी कोड नहीं था तो उसने मुझे एरर दे दिया कि भाई ये कौन सा तुम अपनी तरफ से लगा रहे हो। ठीक है, मैं यहाँ से बाय करूंगा। बाय करके फ्री में भी मिल जाता है एक वो वाला, यहाँ पे लगा के इसको सेव एंड फिनिश कर दोगे, ये जो लिस्टिंग है किस तरह से बन जाएगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे वो एक सप्रेस लिस्टिंग पड़ी हुई थी वैसे बन जाएगी ये। ठीक है, आउट ऑफ स्टॉक होगी, और या तो यहाँ पे लिखा होगा इनएक्टिव और आउट ऑफ स्टॉक, या तो यहाँ पे लिखा होगा सप्रेस। ठीक है, इस तरह से बना के खड़ी कर दो। इस तरह से आपके अकाउंट की वैल्यू भी बढ़ जाती है। देखो, नए अकाउंट के ऊपर आपको प्रोडक्ट लिस्ट नहीं करने दिया उसने। जब आप ये लिस्ट क्रिएट करोगे तब भी आपको अमेज़न एरर देता है
कि भाई क्यों लिस्ट कर रहे हो, क्यों इस कैटेगरी में जा रहे हो, रीजन दो मुझे। तो आप अमेज़न के साथ केस ओपन करते हो, ईमेल भेजते हो, आप अपना बार कोड अमेज़न को बताते हो कि आई वांट टू लिस्ट प्रोडक्ट अगेंस्ट दिस बार कोड, ठीक है? तो आप अमेज़न को बताते हो। तो जब आप अमेज़न को बता देते हो तो 24 घंटे के बाद आप जब वो प्रोडक्ट लिस्ट करते हो तो आपको परमिशन मिल जाती है, ठीक है? इसके बाद जो है जितने भी गेटेड आइटम होते हैं उनमें से 100 में से 50% चांस होता है कि आपसे अमेज़न अप्रूवल नहीं माँगता, ठीक है? अब समझ आ गई होगी आपको इस बात की। हम टॉपिक की तरफ वापस आते हैं, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है ये मेरे पास काफ़ी सारे टैब खुले हुए हैं, तो मिस्टेकनली अगर मैं किसी और तरफ चला जाऊँ तो माज़रत उसके लिए। अच्छा, ये प्रोडक्ट मैं चेक कर रहा था कि अमेज़न पे कितने का मिलता है। मे बी इसमें कोई 2-4 डॉलर हमें बचें। मेरे ख्याल ये मैं खोल के फिर दोबारा उस इसी पे आ गया हूँ। अमेज़न का लिंक ये रहा। ये 8 का हमें वहाँ पे मिल रहा था, यहाँ पे हमें ये 12 का मिल रहा है, ठीक है? तो इसमें भी प्रॉफ़िट नहीं है। अल्लाह करे मिल जाए इस लेक्चर में कोई प्रॉफ़िटेबल प्रोडक्ट तो। ये अमेज़न पे बिक रहा है। यहाँ पे बिक रहा है ये 39 का, और सैम पे बिक रहा है 29 का। इसमें कुछ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है? अब ये देखो, ये कह रहा है शिपिंग फ्री है। अगर आपको फ्री शिपिंग मिल रही है ना यहाँ पे, ठीक है? फ्री शिपिंग अगर आपको मिल रही है, वैसे सैम क्लब फ्री शिपिंग देता नहीं है, मे बी कोई डील वगैरह लगी हो या कोई इस तरह का जो है, जैसे आजकल क्रिसमस है, तो क्रिसमस के दिनों में सारे लोग ही फ्री शिपिंग देते हैं, या तो जो है अर्ली शिपिंग आप करवा लो। दिसंबर जैसे स्टार्ट होता है ना, सारी वेबसाइट्स के ऊपर डील लगना स्टार्ट हो जाती है, तो आपको शिपिंग फ्री मिल जाती है। आप क्या करो, इसको ऐड टू कार्ट करके देख लो। जब ऐड टू कार्ट करोगे तो यहाँ से आपको शिपिंग का वो बता देगा, ठीक है? अभी मेरे पास वो मेंबरशिप नहीं है इसकी, वरना ये मुझे जो है ना शिपिंग का बता देता है यहाँ पे कि इसके ऊपर शिपिंग है या नहीं। ये देखो, ये जब मैंने इसे ऐड टू कार्ट की है, ये मेरे पास, सॉरी, पहले कार्ट में 2 से 3 आइटम अवेलेबल हैं। ये देखो, ये शिपिंग, ये देखो शिपिंग बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है ना। अब मैंने इसमें 3 आइटम ऐड किए हुए हैं, 3 आइटम की शिपिंग कितनी बता रहा है मुझे, 24 बता रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब है ये मुझे शिपिंग चार्ज कर रहा है। सेल टैक्स भी चार्ज करता है आपको। अगर आपने टैक्स एग्जेम्प्ट करवाया हो ना, अपना जो है जीएसटी, जर्नल सेल्स टैक्स आईडी जो है ना, आपने अगर दी हुई है यहाँ पे, जब आप मेंबरशिप लेते हो ना इसकी, तो आप यहाँ पे अप्लाई करते हो टैक्स फ्री करवाने के लिए, तो आप इनको आईडी देते हो, ये वेरीफाई करते हो, तो आपको टैक्स एग्जेम्प्ट आपका अप्लाई जो है ना एक्सेप्ट हो जाता है, तो आपको टैक्स नहीं बढ़ता, ठीक है? अब मैं आपको एक मिनट, ये कार्ट मेरा खुल जाए। मैं कार्ट में से इसको रिमूव करके मैं आपको दिखाता हूँ। अब बिगन चेकआउट पे मेरे पास इसका लॉगिन नहीं है। अगर लॉगिन होता तो बिगन चेकआउट पे मैं जाता तो मेरे से आगे ये मुझे शिप आउट करने देता। अच्छा, ये आप लोग पूछ रहे हो कि लिस्टिंग नीड यूनिक यूपीसी डिपेंड्स ऑन यूपीसी। डेली की कितनी डमी लिस्ट बना सकते हो आप लोग? डेली की नहीं, आप दिन में 3-4 बना के बस खड़ी कर दो एक ही दिन में, ठीक है? किसी भी आइटम की लगा दो, किसी भी। ये आपको करना है। आपका अगर आइटम $50 से ऊपर गया, आप ज्यादा से बल्क में ऐड करते जाओगे तो आपकी शिपिंग ऑटोमेटिकली डाउन करता जाएगा ये। लेकिन शिपिंग आपको कभी भी फ्री नहीं मिलती। वो जो लोग 2 नंबरी करते हैं तो फिर उनका अकाउंट भी सस्पेंड हो जाता है, ठीक है? वो 2 नंबरी मैं करना सिखाऊंगा नहीं आपको। अगर मैंने आपको सिखा दी तो आप ज्यादा से ज्यादा कितने ऑर्डर ले सकोगे? 10 से 12 ऑर्डर ले सकोगे। उसके बाद आपकी जो आईडी है ये फिर पकड़ लेते हैं, फिर ये आपको छोड़ेंगे नहीं।
फ्री शिपिंग आप बिजनेस प्राइम पे भी ले सकते हो। आप टैक्स जो है वो तो आपको देता ही है फ्री शिपिंग, लेकिन टैक्स भी आप फ्री में माफ करवा सकते हो, वो भी टेक्निक आती है मुझे। लेकिन जब आप 2 नंबरी करते हो तो आप बहुत जल्द जो है ना अमेज़न के रडार में आ जाते हो। ठीक है, काफ़ी सारे लोग करते हैं पाकिस्तान में, मैंने भी सीखा हुआ है कि किस तरह से करना है, लेकिन मुझे मैं आपको वो चीज़ कभी भी नहीं बताऊँगा जिसके ऊपर आपको जो है या तो कल को इश्यू आए। अब मैंने अकाउंट बनाया हुआ था अपना पाकिस्तानी सेलर अकाउंट, एक ही आईडी के ऊपर मैंने बनाया हुआ था। तो मैंने जो है उसी के ऊपर बायर अकाउंट बनाया था बिज़नेस का, ठीक है? तो बन गया था बिज़नेस अकाउंट मेरा। जब बन गया तो मैंने उसके ऊपर फेक क्रेडिट कार्ड लगाया था। वो 3-4 दिन तो चलता रहा, उसके बाद जो अमेज़न ने जब वेरीफ़ाई किया उसको ये तो फेक क्रेडिट कार्ड था। तो मैं फेक क्रेडिट कार्ड से जो है ना छोटी-मोटी चीज़ें जो हैं वो करता रहता हूँ क्रैक-वैक। तो मैंने समझा अमेज़न भी हो जाएगा, लेकिन मेरे साथ उल्टा ही कुछ हुआ। मेरा सेलर अकाउंट भी पकड़ लिया अमेज़न ने और बायर अकाउंट भी पकड़ लिया। तो इसलिए फिर मैंने सोचा मैं कभी भी आपको ये इस तरह के ट्रिक्स वगैरह नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं आपको तो ये आप बात माइंड में रख लेना, अगर आपका 50 से ज़्यादा होगा आपकी जो प्राइस है, तो आपको यहाँ पे $6 या $60 की शिपिंग पड़ेगी, ठीक है? ये अभी पता नहीं कार्ड खुल क्यों नहीं रहा, कार्ड खुल जाए तो मैं उसमें से आपको रिमूव करके दिखा। अच्छा, ये एक और प्रोडक्ट है, इसके ऊपर मैं आया हूँ, ये देख लेते हैं कितने का बिक रहा है इसके ऊपर अमेज़न पे। ये मैंने कितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपके सामने ओपन किए हैं, मुझे अभी तक किसी में भी प्रॉफ़िट नज़र नहीं आया। अब इसके ऊपर कुछ रेटिंग अच्छी आई है, तो अभी मैं इसका तोड़ निकाल के दिखाता हूँ आपको। अब ये आखिरी प्रोडक्ट है, इसको देख लेते हैं। ये 29 का यहाँ पे सेल हो रहा है और ये भाई सैम पे कितने का बिक रहा है? 21 का, ठीक है? तो अच्छा, अब ये देखो, अगर इसके ऊपर मुझे शिपिंग पड़ती है $2 की, आप जब इसको इसमें ऐड करोगे, तो आपको ये ईज़िली बता देगा कि इसके ऊपर कितनी शिपिंग है, 2 की भी होगी, 3 की भी होगी, अप्रॉक्सिमेटली 100 में से मैक्सिमम जो है ना $4 की या $3.5 की, ये आपको चार्ज करता है शिपिंग, ठीक है? जब आप अपना एड्रेस यहाँ पे पुट कर देते हो, $4 की मस्ट है। अगर ये कभी-कभी तरस आ जाए तो $2 या $2.5 तक ये चार्ज कर लेता है, तो आपको 1 या $2 बच जाते हैं। अभी ये यहाँ पे सपोज़ करो कि ये जो प्रोडक्ट है कितने का सेल हो रहा है यहाँ पे? 1 मिनट। ये 21 का मिल रहा है मुझे साढ़े साढ़े 21 का मिल रहा है यहाँ पे और ये अमेज़न पे कितने का सेल करना है मैंने 20-30 का मैंने सेल करना है। तो इसमें आप तो उसकी शिपिंग 0.98 का मैंने अगर सेल करना है इसको, तो 29.98 का सेल करना है, मल्टीप्लाई करूँगा 0.15 से अपनी प्राइस निकाल लूँगा। ठीक है? साढ़े अमेज़न चार्ज करेगा और $3 की जो है शिपिंग ये रेवेन्यू कैलकुलेटर में आ जाए की जो प्राइस है कितने का सेल करना है 29.98 का सेल करना है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कितनी पड़ रही है हमें यहाँ पे वो पुट कर देंगे हम लोग 21.5 का मिल रहा था 21.5 में आप 3 ऐड करो तो 24.5 बनता है। तो इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ यहाँ पे। इसके अंदर मुझे देखो सिर्फ $1 का मार्जिन मिल रहा है, ठीक है? $1 का, तो ये प्रोडक्ट मुझे कितनी देर के बाद जाके मिला है, ठीक है? तो इसी तरह से हंटिंग होती है। अब एक और चीज़ आपको बताऊँ, आपको इतना खपने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है? आप इतना ना ही खपो, आप पता क्या करो, हर एक प्रोडक्ट को ओपन करते जाओ, नीचे आके उसका सिर्फ बीएसआर चेक कर लो। यहाँ पे बीएसआर इसका दिया होगा। अगर नहीं दिया हो तो आप वो कीपा इंस्टॉल कर लो, जो मैंने ये डीएस क्विक व्यू एक आपको एक्सटेंशन बताई थी, वो भी आप इंस्टॉल कर लो, आपको बीएसआर पता लग जाएगा। अभी एक प्रोडक्ट ओपन की हुई है मैंने, नीचे आओ, इसका बीएसआर यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे आपको इसका बीएसआर नज़र आ जाता है। आप उसका बीएसआर रीड करो, ये जैसे देखो, बीएसआर इसका कितना आ रहा है? तकरीबन 1 लाख के करीब आ रहा है। तो 1 लाख के करीब जो प्रोडक्ट है, ये तो सेल ही नहीं हो रहा, इसको छोड़ दो। तो आपने कौन से प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं जिनका बीएसआर एटलीस्ट कोई 20
के या 30K के दरमियान हो, फिर ऐसे प्रोडक्ट्स आपको जब आप उनका BSR आप डायरेक्ट यहाँ से ओपन करो सैम क्लब से, ठीक है, और इसका टाइटल जो को गूगल यहाँ से गूगल करने के बाद आप अमेजोन पे ले आओ इसको, अमेजोन को BSR अच्छा है तो आपको कैलकुलेशन करने के बाद आप इसका प्रॉफिट मार्जिन निकालो, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा मैं शीट के बारे में बता दूं आपको। अच्छा BSR अगर आप BSR यहाँ पे लिख देना, उसका गेटेड अगर है तो यहाँ पे लिख देना, अमेजोन की प्राइस आप यहाँ पे लिख देना, सोर्सिंग की जो प्राइस है वो यहाँ पे लिख देना, ठीक है। ये रेफरल फी जो है इसकी जगह आप शिपिंग कॉस्ट लिख दो, इसको शिपिंग कॉस्ट। जो बाइंग प्राइस है वो और सोर्स प्राइस को ऐड करके जो बनेगी वो, मतलब कि अगर ये प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है सैम क्लब पे 35 का तो $4 इसमें ऐड करूंगा तो सोर्सिंग प्राइस मुझे 39 पड़ेगी इसकी, ठीक है। ये तो इस तरह लिख दो, सोर्स प्राइस प्लस बाइंग प्राइस, इस तरह कर लो, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉफिट होगा वो अपना कर लो और एंड में रिमार्क्स कर लो, ठीक है। इस तरह से आपको आइडिया हो जाएगा प्रोडक्ट अच्छा है और एक बुरा है, ठीक है। एक क्वेश्चन आंसर लेता हूँ मैं, 1 मिनट, ये थोड़ा सा बस रह गया। अच्छा इसकी प्राइस भी कंपेयर, ये प्राइस कंपेयर वाली जो एक बार मैं दोबारा बता दूं आपको, एक ये प्राइस ब्लिंक कोपॉन्स, ये इसका नाम है एक्सटेंशन का, और एक अमेजोन असिस्टेंट, ये दो एक्सटेंशन है, ये आप इंस्टॉल कर लेना। और सैम्स क्लब टू अमेजोन यही होती है। और सबसे अहम चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे, सबसे अहम चीज, अब आप सैम्स क्लब से अमेजोन पे कर रहे हो तो जो कस्टमर है वो तो कहेगा भाई मैंने तो अमेजोन पे ऑर्डर किया था तो ये मुझे सैम क्लब का क्यों भेजा आपने, ठीक है। उसके ऊपर इनवाइस भी लगी होगी तो वहां पे इशू आ सकता है। अगर उसने कंप्लेन कर दी तो आप तो पकड़े जाओगे, कुचले जाओगे आप। तो इस तरह से आपने किस तरह से कस्टमर को डील करना है, उसके 3-4 आपको मेथड बता रहा हूँ। आप ना अपने यहाँ पे वर्ड ओपन कर लो, यहाँ पे एक अच्छा सा मैसेज लिख दो या रिस्पेक्टेड, इस तरह से कुछ लिख दो स्टार्ट में, ठीक है। डियर मेंबर या रिस्पेक्टेड मेंबर, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दो रिस्पेक्टेड मेंबर, नीचे आप जो है आई होप यू विल बी यू यू आर डूइंग वेल, इस तरह से कुछ लिखने के बाद जो है आप लिख दो यहाँ पे। अब जो मैं टेक्निक आपको बताने जा रहा हूँ 3 से 4 तरह की टेक्निक है, ये पूरे लेक्चर में समझने के लिए यही जो है आपके समझने की चीज है। सैम क्लब अमेजोन कर रहे हो, अमेजोन ने अगर आपको पकड़ लिया तो क्या करोगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले कस्टमर को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो। कस्टमर अगर आपको मैसेज करता है कि ये जो पार्सल है वो अमेजोन को क्लेम नहीं करते, 100 में से 20% लोग होते हैं जो बिल्कुल फारिग होते हैं, जो कि अमेजोन को कह देते हैं कि ये क्या, मैंने जो आइटम है ये मैंने अमेजोन पे मंगवाया था लेकिन मुझे इन 72 हार्स में तो आपका अकाउंट जो है एक्टिव रहता है। अगर आप इनवाइसेस नहीं देते तो अमेजोन आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर देता है। तो आप कोशिश करो कस्टमर जो है अमेजोन को कंप्लेन ना करे। आपने कस्टमर को किस तरह से राजी करना है, अब देखो कस्टमर मेरे पास कंप्लेन लेके आएगा कहाँ पे, ये बायर अकाउंट है ना मेरे पास, सॉरी सेलर अकाउंट है यहाँ पे, वहाँ पे वो कंप्लेन करेगा कि यार ये मैंने जो है ना आइटम मेरे पास सैम क्लब की पैकिंग में है, क्यों आया। तो आप उसे किस तरह से हैंडल करोगे, आप कहना सबसे पहली टेक्निक, आप उसको बोलो कि मेरे स्टोर का नाम सैम्स क्लब के नाम से है, सैम्स क्लब के नाम से है। बहुत सारे लोगों ने बनाए हुए हैं सैम क्लब के नाम से, तो ना अपने अकाउंट का नाम ही, इस स्टोर का नाम भी सैम क्लब रखा होता है। तो वो आप उसे इस तरह से डील करो। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कब सारे लोग कहते हैं कि झूठ बोल के आप ये काम करते हो, ये वो, मेरा काम बनता है कि आपको टेक्निक बताऊं, आगे आप जिस तरह से मर्जी करो, ठीक है। ये टेक्निक बता रहा हूँ, आप उसको बोलो कि मेरे जो स्टोर का नाम है सैम्स क्लब है, तो इसलिए मैंने अपनी जो पैकिंग है सैम्स क्लब के डब्बे में रखी हुई है और मेरे डब्बे के बाहर लिखा हुआ है सैम्स क्लब, ठीक है। और दूसरी बात, अगर वो नहीं मानता तो आप उसको बोले कि मैं एक होलसेलर हूँ और मेरे डिफरेंट रिटेलर्स और सप्लायर्स के साथ मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं। अगर मेरे मैं उन्हीं से माल उठाता हूँ और अपने वेयर हाउस में रखता हूँ और पैकेजिंग में चेंज नहीं करता। आपने ये मैसेज यहाँ पे लिखना है, ये वर्ड कहाँ गया, वर्ड में
एक मैसेज पहले मैंने बताया कि जो आवर स्टोर नेम इज सैम्स क्लब, ठीक है, ये इसको आप थोड़ा सा लंबा करके लिख लेना 4-5 लाइनों में, ठीक है, अच्छी तरह से। जैसे कोई कस्टमर आपकी दुकान पे आ गया, मिसाल के तौर पे मैं ग्राहक हूँ और मैं आपकी दुकान पे आ गया, मैंने यहाँ से रईस को कहा कि यार तुम मुझे जंपर जो है ये तो घटिया क्वालिटी का है, तो वो किस तरह से मुझे हैंडल करेगा, ठीक है। तो आप एज अ जो है ना दुकानदार, आपने कस्टमर को डील करना है, इस तरह से आप माइंड में बिठा के बैठो कि यार जो कस्टमर है ना वो मेरा जो जाना नहीं चाहिए, ठीक है, उसको मैं राजी और मुतमईन करके भेजूं, इस तरह से आप माइंड में बिठा के फिर ये मैसेज लिखो। किस तरह से कि सॉरी, आवर स्टोर नेम इज सैम्स क्लब, सो वी आर यूजिंग द पैकेजिंग ऑफ सैम्स क्लब, ठीक है, नंबर 1 ये। दूसरा क्या कि वी आर होलसेलर्स और रिटेलर्स, वी पिक वी पिक द वी पिक आवर प्रोडक्ट्स इन बल्क, ठीक है। इस तरह से आप जो है ना, मेरी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है तो मैं आपको उर्दू में बता देता हूँ। आप क्या करना कि आप उसे कहना कि हमारे जो हमारे पास जो क्वांटिटी पड़ी हुई है, हमारा बड़ा वेयर हाउस है और हमारे पास जो प्रोडक्ट आती है वो डिफरेंट रिटेलर से हम उठा के रखते हैं और हम पैकेजिंग चेंज नहीं करते, उसके ऊपर इनवाइस लगी होती है, हम इनवाइस भी चेंज नहीं करते, ठीक है। अच्छा, और नंबर 3 क्या है, आप उसको बोलो कि भाई सबसे अच्छा मैसेज कि भाई प्रोडक्ट जो है आउट ऑफ स्टॉक था, ठीक है, तो आपकी जो डिलीवरी डेट थी ना वो बढ़ती जा रही थी, मतलब कि लेट शिपमेंट जो है वो लेट हो रही थी। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि हम आपको टाइम से प्रोडक्ट डिलीवर करें। तो मेरे भाई प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है, सिर्फ पैकेजिंग जो है वो सैम क्लब की है या वॉलमार्ट की है या ईबे की है या शॉपिफाई की है, ठीक है। तो हमने हमारे पास प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक था, तो इसलिए हमने किसी थर्ड पार्टी से प्रोडक्ट लेके आप तक पहुंचाया है, ठीक है। ये 3 तरह की टेक्निक है, बाकी टेक्निक्स आप खुद बना लो अपने माइंड का यूज करते हुए। मैंने आपको 3 बता दी हैं, 3 ही काफी हैं, ठीक है। बाकी अगर किसी को कोई इशू आता है, कोई समझ नहीं आती, तो मेरे पास आ जाए, मैं उसको कोई ना कोई टेक्निक सोच के बता दूंगा, ठीक है। इस तरह के 3 तरह के इश्यूज आते हैं और 3 तरह के हमने मैसेजेस बनाए हुए हैं और हम वही जाके बायर का, अगर यहाँ पे कोई मैसेज आ गया है ना अकाउंट के ऊपर, ये बायर का यहाँ पे अगर कोई मैसेज आ गया सपोज करो, तो यहाँ पे आके हम वो मैसेज जो है ना पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अच्छा सा कि भाई नहीं, ये जो आपने भेजा क्यों भेजा है, आप कोई और ही काम कर रहे हो। तो फिर हम उससे कहते हैं कि आप इस तरह करो, आइटम भी अपने पास रख लो, ठीक है, और हम आपको 20% रिफंड कर देते हैं, फिर वो मान जाता है। नंबर 4 टेक्निक, नंबर 1 क्या कि आप उसको बोलो मेरे स्टोर का नाम सैम क्लब है, मेरे स्टोर का नाम वालमार्ट है, ठीक है, और हम वालमार्ट से लेके अपने पास रखते हैं और हम यहीं से आपको भेजते हैं, ठीक है। नंबर 1 ये। नंबर 2 क्या टेक्निक, नंबर 2 आप उसको बोलो कि मैं जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट रिटेलर से, डिफरेंट होलसेलर से लेके अपने वेयर हाउस में रखता हूँ और मैं अपने वेयर हाउस से जैसे प्रोडक्ट आता है मैं उसकी पैकेजिंग चेंज नहीं करता, आप तक भेज देता हूँ। नंबर 3 क्या, आप उसको बोलो कि जो है प्रोडक्ट जो है आउट ऑफ स्टॉक था, कहीं से भी अवेलेबल नहीं था, तो हमने किसी थर्ड पार्टी से लेके आप तक पहुंचाया। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या थी कि आपको कस्टमर सपोर्ट को मैनेज किया जाए, आप तक प्रोडक्ट पहुंचाया जाए जल्द से जल्द। नंबर 4 क्या, अगर वो ढीठ किस्म का बंदा है, नहीं मान रहा, तो आप उसको बोलो कि भाई ये लो 20% रिफंड ले लो, मेहरबानी करो, प्रोडक्ट अपने पास रख लो, कंप्लेन भी ना करो। मीठा सा मैसेज लिखना है और ऊपर ऊपर से आपने जो है उसको प्यार से डील करना है, ठीक है। ये मैंने टेक्निक आपको बता दी। बाकी आप माशाल्लाह से पाकिस्तानी भाई जो हैं बहुत ज़्यादा समझदार हैं, किस तरह से जो दुकानदार है उसको डील करना होता है, अपने प्यार से टैके से आप इस तरह से डील कर सकते हो। लेकिन अमेज़न के ऊपर किस तरह से डील करना है, एक प्यारा सा मैसेज बनाना है आपने, प्यारा सा मैसेज बना के आपने उसको सेंड कर देना है और वो 100% मैं श्योर हूँ कि 100 में से 90% वो मान जाएगा और हम इसी तरह से कस्टमर को डील करते हैं। अगर नहीं मान रहा होता, नंबर 5 हम उसे कहते हैं जा भाई तेरा अल्लाह भला करे, ये ले अपना 100% रिफंड, प्रोडक्ट भी अपने पास रख ले, ठीक है। तो इस तरह से भी होता है। 100 में से कितने कस्टमर ऐसे होते हैं जो पूरा रिफंड भी मांग लेते हैं, वो इस तरह के कस्टमर होते हैं, उनको पता है कि ये जो बंदा है ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, ठीक है, अपनी जान के लाले पड़ जाने हैं, तो वो ऐसे लोग 100% रिफंड मांगते हैं। 100 में से 2 से 3% ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। मैंने ड्रॉप शिपिंग की है, मुझे पता है, और ये जो मैंने चीजें आपको बताई है ना,
ये आप पूछने के लिए बड़े-बड़े लोगों के पास भी पूछोगे तो वो नहीं बताएँगे आपको, ठीक है? तो मैं इसी को कोई इश्यू आए आप लोगों में से खास तौर पे कि मुझे कस्टमर इस तरह से कह रहा है, ऐसे कह रहा है, तो मैं उसको बेहतर टेक्नीक बता दूँगा। पहले तो आप खुद सोचो, अपने माइंड से पूछो कि यार मैं इस मसले को किस तरह से हल कर सकता हूँ, ठीक है? कि मेरे ख्याल से इश्यू अपना जो है टेम्पलेट जो है इसी तरह से आपको अगर कोई इश्यू आता है तो आप सबसे पहले खुद सोचो किसी के पास जाने से पहले किसी की मेहनत समाजत करने से पहले खुद सोचो कि मैं किस तरह से इसको डील कर सकता हूँ अपने दिमाग से पूछो पूरा फोकस करके मैं अपने दिमाग से पूछता हूँ मैं किसी के पास नहीं जाता मैंने ड्रॉप शिपिंग खुद सीखी है ज्यादा दूसरे लोगों के पास जाके थोड़ी-सी टेक्निक लेता था, बाकी खुद अप्लाई करता था। अपने दिमाग से पूछो, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा और ऐसी-ऐसी टेक्निक्स आपको मिलेंगी, आपको आपका दिमाग बताएगा कि क्या करना है, ठीक है? अल्लाह ताला ने दिमाग दिया, दिमाग का यूज़ करो, ये आपको बहुत आगे लेके जाएगा। हर चीज़ पॉसिबल है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है ज़िंदगी में, ठीक है? तो आप लोग जो है अब आंसर क्वेश्चन कर सकते